सर भेजा है सर। ओके नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं। चलिए सर्किल चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्विक रिवीजन करेंगे सर्किल का। देखिए जी क्या है सर्किल में। हाँ पढ़िए अनामिका, थ्योरम्स फर्स्ट। Theorem: the tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. देखिए एक टेंजेंट Second, जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के 90 डिग्री पर हुआ करती है। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट का एंगल रेडियस के साथ 90 डिग्री होता है। सेकेंड थ्योरम पढ़ो बेटा। the length of tangent drawn from the external point to a circle is r equal. हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है बच्चों। ये कैटेगरी का क्वेश्चन इस बार श्योर फॉर एग्जाम है। ये 101% आएगा बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मान लो बच्चों आपके पास एक सर्किल सी है। सर्किल सी सर्किल का नाम है। सी ओ आर मतलब सेंटर है ओ और रेडियस है आर। अब इस पर आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची, एक क्यू पर और एक आर पर। तो दो टेंजेंट खींच दी, एक है पी क्यू और एक है पी आर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन, ओ से लेके क्यू को मिला दो, ये रेडियस बन गई। ओ से लेके आर को मिला दो, ये भी रेडियस बन गई। और रेडियस है तो दोनों रेडियस आपस में इक्वल होंगी। और ओ से लेके पी को ज्वाइन कर दो बच्चों। ठीक है। अब चलिए, अब अपने पास दो ट्रायंगल है बच्चों, ओ क्यू पी, ओ आर पी। ओ क्यू पी कितने एंगल यहाँ पे 90 होता है, ये भी कितना होता है 90। ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, तो दोनों ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है। ओ पी कॉमन है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो बच्चों बन जाएगा आर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस से, बाई आर एच एस क्राइटेरिया से। ये देखो ये है राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस और ये साइड इक्वल। तो आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्गोरेंट होंगे। कॉन्गोरेंट होंगे मतलब सी पी सी टी लग जाएगी। सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये साइड और ये साइड क्या हो गई, इक्वल। क्लियर। Yes. चलो जल्दी से नोट कर लो इसको थोड़ा सा। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है बच्चों, 5-5 मार्क्स का, 4-4 मार्क्स का एग्ज़ाम में आ जाता है ये। और इस बार भी आने के इसके 100% चांसेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनना चाहिए। ओके डन। तो एक ही क्वेश्चन है बच्चों, एक ही यही थ्योरम है, इससे पूरा चैप्टर आपका इजीली बन जाता है। मैंने पीछे कल जो क्वेश्चन दिए हैं वो पूरे के पूरे कर लेना। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है यार, ये तो लगा के दिखाई दो मेरे को कम से कम। सारे इस शीट के, शीट ग्रुप में डली हुई है। क्यों डाउनलोड कर ली आप लोगों ने, नहीं करी अभी बताओ। कर ली सर। हाँ कर ली ओके, नोट कर लिया। सर, कर रहे हैं। ओके करो नोट, यस बोल देना, डन बोल देना करने के बाद। ओके मेन डायग्राम के 2 नंबर रहते हैं और ये 3 मार्क्स इसके, 2 नंबर इसके रहते हैं। तो 2 मार्क्स का डायग्राम रहेगा और 2 मार्क्स का ये प्रूविंग रहेगा। तो ये मिल जाएंगे आपको 4 मार्क्स। सर डन। चलिए अब बच्चों ये होमवर्क है आपके क्वेश्चन। देखो साफ लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मटेरियल बनाया है केंद्रीय विद्यालय ने जो कि बोर्ड्स का पेपर सेट करता है। तो इसलिए इनको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, 2 होमवर्क है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। देन इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22। ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएंगे, ये भी कर लीजिएगा। जिनमें दिक्कत हो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए तो ये सर्किल में एक ही थ्योरम से सारा चैप्टर बन जाना है। अगला रिवीजन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल बच्चों इस बार हमारे सिलेबस से हट गया है। कल हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल का नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि अगर आपको बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन करना है आपको जिसकी साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब 3/4
मतलब 4 में से 3 हिस्से उठाने हैं। मान लो ये 4 हिस्से हैं तो आपका ट्रायंगल छोटा बनेगा, 3 हिस्से का बनेगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 3 स्केल फैक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्केल फैक्टर। 1 से छोटा है मतलब छोटा ट्रायंगल बनेगा, 1 से बड़ा है मतलब बड़ा ट्रायंगल। तो कैसे बनाते हैं बच्चों? सबसे पहले एक रे BX ड्रॉ कर दो, है ना, BC से एंगल मिलाते हुए वर्टेक्स A से। तो ये मान लो बेटा ये आपका मेन साइड थी BC, और BC से आपने एक रे आपने BX ड्रॉ कर दी। देखो 3:4 है ना, तो बड़ा वाला रेशो पकड़ो, 4 हिस्सों में काट दो, 1 2 3 4। चौथे हिस्से को लास्ट वाले से मिलाओ, उसका एंगल नापो और उतने एंगल का लेंथ काट दो। इसमें भी एंगल नापो, इतने एंगल का लेंथ काट दो और ये मिला दो, तो ये बन गया आपका C'। तो आपका नया ये पॉइंट मिल गया C'। अब जो एंगल ये जो आपके पास जो C' है, C' के एंगल को यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब आपने मिलाया है, ओके, और ये आपके पास C' है और आपके पास क्या दे रखा है, ये अपन ने कर दिया, C' को मिला दिया, ठीक है। हाँ, अब हमको क्या कह रहा है, क्योंकि ABC ट्रायंगल है तो ये तो ऑलरेडी मिला हुआ था, ये वाला ट्रायंगल हमारे पास। तो इसके सामने इसके एंगल ले करके यहाँ पर एंगल ड्रॉ किया, फिर आर्क भर करके ये एंगल काट दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास नया ट्रायंगल आ गया, A', B', C' लिखा हुआ है। ज्वाइन B4 C एंड ड्रॉ द लाइन B3, the third point being 3 being smaller of 3 and 4 parallel to the B4C and intersect BC at C'। मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये नाप करके आप इसको इससे मिला दीजिए। अब क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइन C' पैरेलल टू CA, CA के पैरेलल एक लाइन CA से ज्वाइन कीजिए और उसको BA पे मिला दीजिए A' पर, और ये आपका बन जाएगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब ये हो गया एक्यूट एंगल, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल। अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल अगर बनाने को आता है, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल सिमिलर टू द फिगर एंड 5/3। तो देखो 5 बड़ा है 3 छोटा, मतलब ये ट्रायंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द एंगल इज 5/3। तो सबसे पहले कोई भी एक साइड बना लो, ड्रॉ ए रे BX मेक एन एंगल BC विद द साइड अपोजिट वर्टेक्स A। देखिए एक अच्छा इसने तो डायग्राम ही नहीं बनाया, मुझे ही बनाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं है। तो एक काम करेंगे, जैसे जो मेन साइड रहेगी उससे कोई एंगल लेकर के आप जो है लाइन खींच देंगे और 5 हिस्से काट देंगे इसके, 1 2 3 4 5, और 5 में तीसरे हिस्से पर आपका ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा, इस हिस्से पर आपका ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। अब ये आप एंगल नापेंगे, इतना एंगल आप नापेंगे, मेज़र करेंगे, काटेंगे, यहाँ पर रख करके भी नापेंगे, मेज़र करेंगे, काटेंगे, और इस लाइन को बढ़ा करके आप यहाँ पे काट देंगे। ओके, दूसरा जो आपके पास एक एंगल होगा ऊपर की तरफ A, वो उस ऊपर की तरफ वाले एंगल की लाइन को बढ़ाएंगे और जितना एंगल ये है उतना एंगल आप फिर भी यहाँ पर मेज़र करके काट देंगे और ये वाली लाइन को फाइनली बढ़ा देंगे, तो आपके पास बड़ा ट्रायंगल आ जाएगा। तो वही कट कर दिया, फिर मिला दिया तीसरे पॉइंट से B' C से, फिर C' से एक पैरेलल लाइन CA मेज़र कर दी जो BA को A' पर काटती है, और ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, क्योंकि यार वो सिलेबस से हट गया है, तो कोई वाली बात नहीं है। सिलेबस से जो चीज़ नहीं हटी है वो है टेंजेंट ड्रॉ करना सर्किल पर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। एक पॉइंट मान लीजिए बेटा आउटसाइड है सर्कल के, इस पॉइंट पे, तो उससे टेंजेंट ड्रॉ करना। तो मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि आपके पास सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल के सेंटर से 8। तो 8 सेंटीमीटर दूरी पर आपने कोई पॉइंट ले लिया। सो वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O and P is the point outside it, we have to construct 2 tangent from the point P to the circle। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, उस पॉइंट को उस सेंटर से मिला दो। बोलो मिला लोगे, यस और नो? यस सर। मिलाने से जो लाइन बनेगी PO को ज्वाइन कर दो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आधे से ज़्यादा लेंथ लेके इधर से काटो, फिर इधर से काटो, नीचे भी काट दिया, आधे से ज़्यादा लेंथ लेके इधर भी काटा, उधर भी काटा, और इसके बाद मिड पॉइंट मिल गया बच्चों अपन को, मिड पॉइंट। अब M को सेंटर लेकर के एंड PM या MO को रेडियस, चाहे P से लेके M ले लो या M से लेके O ले लो, एक रेडियस लेकर के M को सेंटर लेकर के एक सर्कल बना दो। तो ये अपना सर्कल बन गया। बोलो बच्चों, बन गया सर्कल M को सेंटर लेकर के कि नहीं बना?
Yes, sir. हाँ, एम को सेंटर ले लिया, एम पी ओ का है ना, इसको सेंटर। अब ये सर्किल 2 पॉइंट पर काटेगा, एक ए पर और एक बी पर, है ना, ये बी पर। वहाँ से पी पॉइंट से टेंजेंट खींच दो, वही आपकी टेंजेंट बनेगी। क्लियर हो गया? सो पी ए एंड पी बी आर द 2 टेंजेंट्स, ठीक है ना, पी और पी बी बन जाएंगी आपकी 2 टेंजेंट्स। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क, इसमें ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हैं, वो सिलेबस से हट गए हैं, तो वो क्वेश्चन मत कीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके काम के हैं, उनको आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इम्पॉर्टेंट चैप्टर। चलिए पढ़िए, अनामिका पढ़ो। एरिया, अनामिका पढ़िए। Area and perimeter of circles. Area of circle is equals to pi r square. Perimeter of circle is equals to circumference, which is equals to 2 pi r. Area of semicircle, half pi r square. Perimeter of semicircle, half r into half r plus 2r. देख, नहीं हाफ आर नहीं है बेटा, पाई आर प्लस 2 आर है बेटा। वेट, सेमी सर्कल की पेरीमीटर बेटा पाई आर प्लस 2 आर है। देखो ये सेमी सर्कल है कोई, है ना, सेमी सर्कल है, तो ऊपर का कितना होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा पाई आर और नीचे वाला पार्ट होगा 2 आर, तो आंसर पाई आर प्लस 2 आर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है बच्चों, ये चौथाई हिस्सा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। मतलब पाई आर स्क्वायर टोटल होता है, उसका 4th पार्ट। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ बच्चों, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट बताओ कितनी होगी? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की बाउंड्री कितनी होगी बताओ? कैसे निकालेंगे बच्चों? ये 2 पाई आर का चौथा हिस्सा है, मतलब होगा एरिया। पाई आर नहीं, गलत बेटा, 1 एरिया का कोई रोल ही नहीं है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री होती है बेटा ना, गलत जवाब दे रही हो बेटा। देखो ये होता है पाई आर, 2 पाई आर का चौथाई हिस्सा, मतलब पाई आर बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो अनामिका? Pi r square. नहीं बेटा, पाई आर स्क्वायर क्यों, पेरीमीटर बोल रहा ना, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला पॉइंट, ये वाला आर्क, तो टोटल 2 पाई आर होता है, तो इसका ये 1/4 पार्ट है ना, तो 2 पाई आर बाई 4 होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. तो पाई आर बाई 2 आ गया, इतना पार्ट कितना आ गया, पाई आर बाई 2, बोलो यस। Yes, sir. देन इतना पार्ट है आर और इतना पार्ट है आर, तो दोनों को जोड़ दिया तो 2 आर, तो पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो आंसर आ गया। लिख लो बच्चों, लिख लो, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। एरिया मत कर देना अनामिका, है? यस सर। चलो चलिए अगला क्वेश्चन करिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए। वेरी गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल whose area is equal to the sum of the areas of the two circle, diameter 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। एक सर्किल का एरिया निकालो जिसका एरिया, एक सर्किल का डायमीटर निकालो, उस सर्किल का जो एरिया है वो 2 सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है, जिसमें से एक का डायमीटर 20 है और एक का डायमीटर 48 है। चलो सॉल्व करो बच्चों, स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर देखिए, एरिया जोड़ दीजिए तो बड़ी रेडियस आ जाएगी 26 और डायमीटर आ जाएगा नए वाले सर्किल का 52। दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन। नाउ अगला पढ़िए अनामिका, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्किल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पढ़ो बेटा। Area of sector of angle theta is equals to theta upon 360 into pi r square, where r is the radius of the circle and theta the angle of sector in degree. Length of an arc of a sector of angle theta is equals to theta upon 360 into 2 pi r, where r is the radius of the circle and theta the angle of sector in degree. हाँ, ये इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले। अब इनके बाद सेगमेंट का एरिया, बेटा सेगमेंट देखो ये होता है जिसको मैं कली बोलता हूँ, तो अगर पूरे सेक्टर में से, पिज्ज़ा के स्लाइस में से ये ट्रायंगल आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर OPAB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। फार्मूला लिख सकते हो बच्चों, एरिया ऑफ द सेगमेंट का पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, टोटल सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मतलब ये छोटी वाली होती कली
माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला जो काला होता है ना इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो क्या करोगे, टोटल सर्किल के एरिया में से कली का एरिया माइनस कर दो। ओके, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्किल दैट इज इक्वल टू, अभी पढ़ा है मैंने सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया माइनस उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल, रेडियस 4 है, एंगल 30 है, और साथ में मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालो। मतलब पहले माइनर सेक्टर निकालो और फिर ट्रायंगल के एरिया में से माइनस करके उसका मेजर सेक्टर। चलो ये 30 डिग्री का एरिया है, तो आपको बताना है कि माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा और फिर मेजर सेक्टर का एरिया। जल्दी से करिए प्लीज़। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आपने इस सवाल का। करेक्ट आंसर है 46.05, अप्रॉक्सीमेट आंसर 46.1 लिख दिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो भाई, तो कॉर्ड सर्किल है, सर्किल की कॉर्ड है जिसकी रेडियस 10 है, तो एक कॉर्ड बना लो बच्चों, रेडियस है 10, ओके 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल, राइट एंगल मतलब बीच में 90 डिग्री है। चलो भाई 90 डिग्री है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस भी बन जाएगी रेडियस, 10 बन जाएगी रेडियस और 10 बन जाएगी हाइट, तो 10 इंटू 10 मतलब 50 आ जाएगा इसका एरिया ट्रायंगल का। मैंने ही बता दिया आपको एरिया 50। आपको बताना है, बताइए माइनर सेगमेंट कितने का होगा बच्चों, ये माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। कैसे निकालोगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया रिमूव कर देना तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। दूसरा मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए। चलो सॉल्व करके आंसर निकालो। 235। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप दोनों के एरियाज, सभी के एरियाज बिल्कुल सही निकले हैं, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, होमवर्क मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब चलिए एक और, अब शेडेड रीजन वाला एरिया का एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ पढ़िए अनामिका, इन द एडजॉइनिंग फिगर पढ़ो क्वेश्चन। In the adjoining figure, two circle flowers bed have been shown on two sides of square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, find the sum of areas of the lawn and flowers bed. ओके चलिए, देखिए आपको कह रहा है कि टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो दी गई है 56, तो ये भी 56 है, ये भी 56 है, और स्क्वायरिक है तो ये भी 56 होगा और ये भी 56 होगा, चारों इसकी 56 56 56 हैं। ओके, अब कह रहा है कि इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, इसका सेंटर ये है, और डायगोनल्स हैं ये। कह रहा सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। आपको लॉन का एरिया चाहिए है और साथ ही फ्लावर बेड का एरिया चाहिए। तो भाई लॉन तो जो है आपके सर्कुलर फ्लावर बेड जो हैं ऑन द साइड सर्कुलर हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स, तो ये तो फ्लावर बेड है आपके, ओके ये आपके पास फ्लावर बेड है। और आपके पास जो लॉन बनाए गए हैं वो कौन कौन से बनाए गए हैं, आपके पास जो लॉन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सेक्टर OAB, बी एक सेक्टर ये है और ODC एक सेक्टर ये है, ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। हाँ, और आपके जो हैं ये सर्कुलर फ्लावर बेड है और ये आपके दो लॉन बनाए गए हैं ऐसे, मतलब इधर वाले लॉन है और ये सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं। ये डायग्राम कुछ गलत लग रहा मुझे। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड का एरिया और लॉन का एरिया फाइंड करना है, तो कुछ ही गड़बड़ लग रही है मेरे को इस डायग्राम में। आप इसके लिए बुक रेफ़र कीजिए। आई थिंक ये पूरे सर्कुलर बेड्स जो हैं ये पूरे यहाँ से यहाँ तक हैं, क्योंकि जो आंसर लिखा गया है टोटल एरिया। हाँ अक्षत बोलो। दो सर्कुलर बेड्स बोल रही हैं, सर्कल तो पूरे फिगर में कहीं पे नहीं है। हाँ तो ये पूरा का पूरा जाएगा, है ना बेटा। हाँ यस दो बोले एक ही दिखाया है इन लोगों ने। हाँ शेडेड इतना बस दिखाया है, तो सर्कुलर बेड्स पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा।
उसमें तो दो सेमी सर्कुलर हुए अदर एंड पे। हाँ, 2 सेमी सर्कुलर, हाँ सर्कुलर फ्लावर बेड्स, हाँ तो वो तो है ही नहीं, सर्कुलर तो पूरे होंगे ही नहीं, 2 सेमी सर्कुलर हैं। यस यस यस। तो मतलब आंसर से भी देखो तो जो समझ में आ रहा है, उन लोगों ने ये सेक्टर पूरा ले लिया है और ये सेक्टर पूरा ले लिया है, और एक ट्रायंगल ये ले लिया है, एक ट्रायंगल ये ले लिया है, मतलब ये दोनों लॉन हैं और ये फ्लावर बेड्स हैं। चलिए एरिया फाइंड कीजिए जल्दी से। हाँ, अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि क्लियर कर दी गई ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, बस आप ये जान लो कि ये आपके फ्लावर बेड हैं ऊपर वाले, और ये दोनों ट्रायंगुलर लॉन है ना। और क्या है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ऊपर वाला भी सेक्टर, नीचे वाला भी सेक्टर, है ना। तो 2 सेक्टर का एरिया और साथ में 2 ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ, सबसे पहली बात है आप रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। यस, इंपॉर्टेंट बात है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये 56 है, ये भी 56 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड आएगी 56√2। हाँ आएगी। अनामिका और हर्षिता आएगी कि नहीं आएगी बताओ। यस Yes, सर। ये भी 56 है, ये भी 56 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये साइड ए होती है, ये ए होती है, तो इसको x मान लो। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे